ओके। सेंट मेरी स्कूल के 9th A एंड B क्लास के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग जब 8th क्लास में थे तभी आपने ड्राइंग किया था। अभी हम ड्राइंग में गवर्नमेंट के दायरे में आ गए हैं, इसलिए 9th में जो गवर्नमेंट के हिसाब से हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट का स्कीम है, उसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट आते हैं। थियरी में भी आपको आंसर देना है और प्रैक्टिकल भी करना है, ड्रॉ करके कलर फिलअप करना है। हम सबसे पहले हमारी बुक में, ड्राइंग बुक में दिया गया प्रकरण यानी कि यूनिट देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्ट्स मटेरियल्स एंड इट यूज। जो हमको ड्राइंग करने में जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है वो हम ड्राइंग के पेंसिल, वाटर कलर, ब्रश, 2nd नंबर एंड 5 and 6 नंबर, ज्योमेट्रिकल बॉक्स, स्केल 30 cm यानी कि 12 इंच का 1 फुट का स्केल चाहिए, कपड़ा चाहिए, डिश चाहिए कलर फिलअप करने के लिए। ये सब आपके पास होगा। नहीं होगा अगले साल में जो बचा है और जो नहीं है वो दूसरा अरेंज कर लेना है आपको। सबसे पहले हम ये जो पेंसिल का वर्क क्या है, ब्रश का वर्क क्या है, कलर का वर्क क्या है, ये सब थियरिकल हम देखेंगे। पहले हमारा जो 40 मार्क्स का थियरी है उसके बारे में हम यहाँ समझ रहे हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट मटेरियल्स एंड इट्स यूज। इसका 6 मार्क्स दिया गया है। 6 मार्क्स में आपकी बुक में ये चार्ट दिया गया है। बुक में ये चार्ट आपको दिया गया है, तो ये बुक में चार्ट आप देख लेना। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल ऑफ आर्ट, उसका 10 मार्क्स दिया गया है। जो हमको बेसिक में जो ड्राइंग में बताया गया है, लाइन, कलर, उससे क्या मिलता है, उसके बारे में हमको 10 मार्क्स ये सभी ड्राइंग के लिए दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट टेस्ट में, हमारा जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें फेमस आर्टिस्ट, हमारे पास जो फेमस आर्टिस्ट है उसमें से हमको फर्स्ट टेस्ट में इतने ही फेमस आर्टिस्ट के बारे में जानना है। उसका बर्थ कहाँ हुआ, उसका फेमस ड्राइंग कौन सा था, उसने कहाँ शिक्षा ली, उसका जन्म कौन से गांव में हुआ और उसका फेमस ड्राइंग कौन सा है, वो हमको नोट करना है। फिर आपको क्वेश्चन के मुताबिक पूछा जाएगा। उसमें है फेमस आर्टिस्ट में श्री रविशंकर रावल, श्री योगेश्वर शुक्ला, श्री बंसीलाल वर्मा, श्री सोमलाल शाह, श्री रसिकलाल परीख। ये हमारे आर्टिस्ट है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसमें से कोई भी क्वेश्चन हमको जो ऑप्शन दिया गया है ABCD, ऐसे ही आपको पूछा जाएगा। कोई आपको उसके शॉर्ट नोट लिखना नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ ये पढ़कर उसमें से कौन सी अच्छी बात है वही नोट करना है। पूरे को पढ़कर अपने आप पक्का नहीं करना है। इसलिए सिर्फ आपको उसका फेमस ड्राइंग, उसका बर्थ, उसको कौन सा प्राइज़ मिला, वो अच्छी बात है, वो सिर्फ आपको नोट करके रखनी है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पेज में आपको दिया गया है कलर के बारे में जानकारी। ये कलर के बारे में जानकारी के लिए
यहाँ जो व्हील कलर का दिया गया है उसमें से आपको सब जानकारी मिल जाएगा। बाद में आपको बताया है प्राइमरी कलर्स, जो सिर्फ 3 हमारे प्राइमरी कलर है, रेड, येलो एंड ब्लू। इसके बाद इसको जो प्राइमरी कलर है उसको लेकर हम मिक्स करेंगे तो हमको सेकेंडरी कलर्स मिलेंगे। तो सेकेंडरी कलर में हमको ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल मिलता है। इसके बाद जो सेकेंडरी कलर है उसको एक मेक से मिलाने से हमको ट्रियल कलर मिलता है, यानी कि तृतीय, थर्ड कलर प्राप्त होते हैं। उसमें होता है ब्राउन, स्लेट कलर और चटनी कलर, चटनी ग्रीन कलर मिलता है। तो ये हमारे जो ड्राइंग करने में यूज़फुल होते हैं, इसलिए हमको सिर्फ यही कलर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसके बाद हम जब सोचते हैं कि वार्म कलर किसको बोलते हैं, कूल कलर किसको बोलते हैं, तो वार्म कलर आपको दिया है रेड, येलो, पर्पल और ऑरेंज। इसके बाद ये देखने से हमको थोड़ा गुस्सा आता है, हम थोड़ा तप्तर हो जाते हैं। वार्म कलर तो ये हमें जो जाहिरात यानी कि कोई भी अच्छा पेज है उसमें इसका यूज़ होता है। कूल कलर जिसको देखने से हमको कूलिंग यानी कि ठंड की महसूस होती है उसको हम कूल कलर बोलते हैं। तो उसमें ब्लू, ग्रीन और वाइट और स्लेट कलर ये कूल कलर है जिसको हम अपने घर में लगाते हैं, हॉस्पिटल में लगाते हैं, जिससे हमको शांति प्राप्त मिलती है। इसीलिए आप जब कलर का यूज़ करेंगे तो उससे क्या हमको प्राप्ति होती है, वो हमको जानकारी प्राप्त करके हमको कौन सा ड्राइंग है उसको देख के ये कलर फिलअप करना है। इसके बाद हमको यहाँ टाइप्स ऑफ लाइन दिया गया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी इसी पेज के बाद मिल जाएगी। यहाँ उसका ड्राइंग दिया गया है। स्टैंडिंग में जो कोकोनट ट्री है, पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है और हमारा हाउस, ये स्टैंडिंग में स्टैंडिंग लाइन उसमें दिया गया है। बाद में आपको तिरछा लाइन दिखाया गया है, उसमें रनिंग वो बताया है। उसके बाद कर्व्ड लाइन, इसमें जब हम सी के वेव्स दिखाते हैं, सर्प चलता है तो उसको हम दिखाने के लिए ये लाइन का यूज़ करते हैं। मल्टीपल लाइन जब हम अर्थक्वेक होती है उसको दिखाने के लिए ए लाइन का उपयोग करते हैं। स्लीपिंग लाइन, ये जो कोई भी नीचे पड़ा हुआ है, हिलाना नहीं, चलता नहीं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसको स्लीपिंग लाइन कहते हैं। थिक लाइन यानी कि पतला और झाड़ी लाइन, ये दोनों लाइन यहाँ दिखाई गई है। जब हम डॉटेड लाइन दिखाई गया है प्लेन का, और बारिश जब गिरती है उसको ब्रोकन लाइन किया जाता है। ऐसे हम लाइन के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमको जब हम यूनिट टेस्ट लेंगे तो उसमें इसका क्वेश्चन आएगा, और आपको ड्राइंग करना है उसमें कैसे कैसे यूज़ करना है, तो ये लाइन का आप यहाँ देख के उसका यूज़ कर सकते हो। ये सभी पेज है, उसमें आपको ये पूरा थियरी, हॉरिजॉन्टल लाइन, પછી स्लैंडिंग लाइन, वेव लाइन, क्रिस क्रॉस लाइन, ब्रोकन लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन, वो सब यहाँ दिया है। इसके बाद आपको कलर के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टेरिटरी कलर कैसे मिलते हैं
उसके बारे में आपको बताया गया है। कलर के बारे में भी यहाँ पेज नंबर 51 पे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, उसमें से हमको कौन से भाव मिलते हैं उसके बारे में हमको यहाँ बताया है। वो हमारी थियरी के लिए है। कूल कलर किसको कहते हैं, ट्रांसमिटर कलर किसको कहते हैं, इसके बारे में जानकारी हमको 52 पेज पर दिया गया है। तो ये सब आपको उसमें से पॉइंट निकालना है, हाइलाइट्स निकालना है। दूसरे हम जब पूरा थियरी में आएंगे तब आपको हाइलाइट्स और अच्छे अच्छे टॉपिक है उनमें से आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट थियरी में आपको बताया है रुद्र महालय सिद्धपुर में आया है, उसके बारे में वो कौन से नाम है, रिवर पर आया है, किसने बनाया है, किनसा चौड़ा लंबा है और फेमस क्यों है, इतना ही उसमें से आपको निकालना है। फिर स्टेपवेल एट अडालज, उसमें भी आपको यहीं से चुन चुन कर निकालना है कहाँ पर आया है, किसने बनाया है, कौन से गांव पर आया है, कौन सी रिवर पे आया है और क्यों फेमस है। आर्च ऑफ ग्लोरी ऑफ वडनगर, वडनगर में भी यह जो हमारा ऐतिहासिक वडनगर में आया है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन से नदी के रिवर पर आया है और क्यों फेमस है, किसने बनाया, उसमें कौन से पत्थर यानी कि स्टोन यूज़ किया है। तो ये सब जानकारी आपको निकाल कर थोड़ा उसको हाइलाइट्स करके रखना है। उसमें से आपको ही थियरी से उसका क्वेश्चन होगा और आपको ABCD में उसका आंसर देना है।